नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज जो विषय रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया है। ये उन्होंने क्यों लगाया है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए उसके लिए क्षमा करें। उसने क्या कहा है कि मैं 1 नवंबर से चीन के ऊपर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। मतलब 30% पहले से चल रहा है, 130% टैरिफ हो जाएगा। क्या ये ट्रेड वार है? इसकी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अमेरिका के जो बाजार हैं वो धड़ाधड़ गिरावट हो रही है। बिटकॉइन 10% टूट गया है। जो 1,22,700 रुपये पे कारोबार कर रहा था वो 10% टूट के 1,12,000 पे आ गया है। मतलब बिटकॉइन में गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। डाउ जोन 800 पॉइंट गिर गया है 3% के आसपास। नेस्डेक भी 800 पॉइंट गिर गया है 3% के आसपास। अगर बात करें रसल 2000 की, 200 पॉइंट रसल 2000 गिर गया है। वहाँ का एक इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी, सेंसेक्स और तुम्हारा मिड कैप रहता है, वैसे ही वहाँ पे डाउ जोन, नेस्डेक और रसल 2000 रहता है। तो रसल 2000 200% मतलब 200 पॉइंट गिर गया है। तुम्हारा 800 पॉइंट नेस्डेक गिर गया है और 900 पॉइंट के आसपास तुम्हारा डाउ जोन गिर गया है। और तो और टेस्ला के जो शेयर हैं वो 7% टूट गए हैं। एनवीडिया 5% गिर गया है। अमेजोन के जो शेयर हैं वे 5% गिर गए हैं। क्रॉस द वॉल अमेरिका में जिस तरफ देखो उस तरफ हाहाकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। उस टैरिफ से पूरे चार तरफा जिस तरफ देखो उस तरफ गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करोगे तुम कि चाइना के बाज़ार की, तो गिरावट चाइना के बाज़ार में भी है, यूरोप के बाज़ार में भी है, हांगकांग के बाज़ार में भी है। चौतरफा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मतलब अमेरिका के बाज़ार गिरेंगे तो सिंपल मान लो तुम भारत के बाज़ार भी गिरेंगे। और भारत के बाज़ार तो सिंपल सी बात है, सेंटिमेंट के कारण। क्यों, अभी तो 25,000 के ऊपर है। मुझे लग रहा जिस हिसाब से माहौल बनता आ रहा है उस हिसाब से निफ्टी तुम्हें 24,000 के आसपास न दिखने लगे। 1,000 पॉइंट गिरने की गुंजाइश। कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको डरा के रखा है। जापान के बाजार 500 पॉइंट टूट गए हैं। हांगकांग के बाजार टूट गए हैं। यूरोप के बाजार गिर गए हैं। और तो और तुम्हारा जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 1% नीचे स्लिप हो गया है। मतलब चौतरफा जिस तरफ देखो हाहाकार मचा है। अब बहुत जल्दी ही पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ट्रेड वार का माहौल बनता जा रहा है। ट्रेड वार डोनाल्ड ट्रंप के कारण हो रहा है। वो वाली जो कहावत है कि ठुकरा के मेरा नोबेल पुरस्कार, अब तो मेरा इंतकाम देखेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि इस नंबर पे दोबारा फ़ोन मत करना, जिसे झगड़ा करना है कर लो। उधार उल्टा उल्टा आज उल्टी गंगा बह रही है। कहाँ तो ये चीन के साथ में दोस्ती करने जा रहे थे, चीन के साथ बात करने जा रहे थे, और अब चीन पे 100% का टैरिफ लगा दिया है। चीन का टैरिफ से पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है। कहाँ ये रूस के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे और अब ये रूस को थैंक यू बोला इन्होंने, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अगर बात करें तुम्हारा पूरी ऑल ओवर परिस्थितियों को देखते हुए, सबसे पहले ये समझो कि डोनाल्ड ट्रंप की एक जो कविता है कि ठुकरा के मेरा नोबेल पुरस्कार, अब तो मेरा इंतकाम देखेगी। अब जितने भी युद्ध रुकवाए हैं ये सबको फ़ोन लगा के कहेंगे कहना यार अब तुम्हें जो सिर फोड़ना फोड़ लो, इस नंबर पर दोबारा फ़ोन मत करना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या है, चचा को लग गया बुरा और चचा ने दिमाग खसक गया। एक सेनेट में पूरा मामला पहले समझ लो, जब तक आप समझोगे नहीं आपके दिमाग में आएगा पिक्चर चल क्या रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ तो एक अमेरिका की जो संसद है ना, अमेरिका के संसद में एक सेनेट होती है, उसमें से एक सांसद खड़ा होता है। उसने कहा कि चाइना की जो फ्लाइटें आ रही हैं ना वो रसिया का एयरबेस इस्तेमाल नहीं करेंगी। रसिया के एयरबेस इस्तेमाल नहीं करेंगी मतलब, तो ये कहाँ से आएंगी, ये पूरा का पूरा समुद्री रास्ता लेके आएंगी। चाइना ने कहा कि भाई आप ठीक है, आप रसिया का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करते तो हमें एयर स्पेस इस्तेमाल करने से क्यों मना कर रहे हो, हमें क्या लेने देना इस चीज़ से तुम्हारे झगड़े में। उन्होंने बोला नहीं, तुम नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे। तो चीन ने क्या बोला, क्योंकि चीन को समझो, चीन से दुनिया डरती क्यों है। चीन के पास में जितने भी रियल मटेरियल्स है ना, उनको प्रोसेसिंग करने का 90% जो मोनोपोली है ना, 90% वो चाइना के पास में है। चाइना दुनिया को आंख क्यों दिखाता है कि 90% मोनोपोली चाइना के पास में है रियल अर्थ मटेरियल को। जैसे क्रूड ऑयल है, अब वो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं दूसरे देशों से, कुवैत से, बहरीन से, जहाँ से भी। अब क्रूड ऑयल आते से थोड़ी हम गाड़ी के पेट्रोल टंकी में डाल देते हैं, उसे प्रोसेसिंग करना पड़ता है। उसी में से पेट्रोल निकलता है, उसी में से डीजल निकलता है, उसी के अंदर से मिट्टी का तेल निकलता है, उसी के अंदर से तारकुन निकलता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग के बाद निकलता है। तो उसमें 90% जो है ना वो चाइना की मोनोपोली है एक तरह से।
अगर बात करें पूरे विश्व में जितने भी रेयर अर्थ मटेरियल है ना, उन सबकी जो सप्लाई है ना, वो 80% के आसपास चाइना कंट्रोल करता है। तो इसलिए चाइना के पास में एक हैज है। दूसरी बात, जिसे वर्ल्ड वाइज जिस करेंसी को मतलब मान्यता दे रखी है, 5 करेंसी है उसमें तुम्हारा अमेरिका का यूएस डॉलर भी है, उसमें युआन भी है जो कि चाइना की करेंसी है। अब जो क्योंकि जब इंटरनेशनल इन्हें मान्यता दे रखी है तो वो चाइना रूस से युआन में ही लेन देन कर ले रहा है, डॉलर को कोई पूछ ही नहीं रहा। एक तो विषय हो गया। दूसरा, चाइना ने एक लाइसेंस लाया है, उस लाइसेंस के चलते अपनी जो रियल अर्थ मटेरियल जो सप्लाई करती हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां, उन कंपनियों पर कंट्रोल करने के लिए, मतलब वो किसे बेचेंगी, किसके साथ, किस देश के साथ में जॉइंट वेंचर्स करेंगी, वो पहले चाइना को बताएंगी, उसके बाद ही वो वहाँ बेच पाएंगी। और अगर वो जो रियल अर्थ मटेरियल है ना, जो वो जाके अगर किसी डिफेंस इक्विपमेंट में लग रहा है, मिसाइल या किसी फाइटर जेट, तो उससे तो किसी भी कीमत में मिलेगा नहीं, उसे नहीं मिलेगा। मतलब तो सीधी सी बात है, भारत भी हालांकि हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं या हमारी जो गाड़ियां हैं, ऑटो इंडस्ट्री है ना, इसमें ज़्यादातर रियल मटेरियल यूज होता है और वो हम चाइना से ही खरीदते हैं। चाइना ने भारत के ऊपर भी ये बाध्यता लगाई है कि आपको हम एक ही शर्त पर रियल मटेरियल देंगे कि आप मतलब इसका फ़ायदा किसी भी रूप में अमेरिका को नहीं पहुँचाओगे। आपको जान का आश्चर्य होगा कि गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो ना भारत के अंदर अपने जो 500-700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है। कारण ये कि अगर हम अमेरिका के भरोसे बैठे रहे तो कंपनियां तबाह हो जाएंगी, जिस तरह से अमेरिका की नीति है। अमेरिका ने तबाह करके रख दिया पूरे ऑल ओवर उसे। अब बात करेंगे इन दोनों में विवाद क्या है। देखो, प्रतिक्रिया चाइना की क्या रहती है कि ना 100% टैरिफ लगा दिया, चाइना क्या कहता है ये देखने की बात रहेगी। अगर चाइना ने ये कह दिया कि नहीं मैं भी 100% टैरिफ लगा दूंगा, तो इस जो ट्रेड वार शुरू होने वाली है ना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, जो कि अमेरिका ने करी है ना, इसमें पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व होने वाले है। पूरे वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होने वाले हैं। चौतरफा आपको देखेगा कि लाल ही लाल है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इसकी बात का दुख है, या उनसे बात नहीं बनी इस बात का दुख है, क्या उनकी मानी नहीं इस बात का दुख है। उन्हें दुख किस बात का है यही पता नहीं चल रहा। आखिर चाहता क्या है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो वेनेजुएला है, जो वहाँ का विपक्षी नेता है, उसे बोलता है कि ये राष्ट्रपति है। जो राष्ट्रपति है वेनेजुएला का, उसे बोलता है ये राष्ट्रपति नहीं है। मतलब क्या किसी देश का राष्ट्रपति कौन होगा ये भी डिसाइड वो स्वयं करना चाहता है। क्या पूरे वर्ल्ड पे वो दादा बन के राज करना चाहता है। बहुत ही जल्द पूरे, आप देखना, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि आप युद्ध की तैयारी करो, आने वाले 1-2 साल में हम युद्ध में होने वाले हैं। अब युद्ध में कौन होगा वो देखने की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक खोबा और खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के ऊपर हाथ रख दिया है कि आप युद्ध लड़ो, मैं आपको पीछे से बैक पावर सप्लाई करूंगा, मतलब हथियार सप्लाई करूंगा, मैं हथियार दूंगा तुम युद्ध करो। बहुत ही जल्द हो सकता है कि ये जो यूरोप के देश हैं ये युद्ध में आ जाए और पीछे से जो मैन पावर सप्लाई करेगा वो करेगा अमेरिका, हथियार, डिफेंस, रिक्रूटमेंट जो भी रिलेटेड है। क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका तो लीड उसमें आएगा नहीं युद्ध में, और युद्ध अगर बढ़ा तो उसमें चीन भी रूस की तरफ से आ जाएगा, देख लेना। और दूसरा जो होगा वो होगा तुम्हारा नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। और अगर युद्ध में किम जोंग उन आया तो फिर यूरोप का क्या होगा वो तो आप ही बता सकते हैं। क्योंकि किम जोंग उन तो खुद एक बार डिसीजन ले ले तो अपने आप की नहीं सुनता, वो तो बटन हाथ में लिए बैठा है, दबाऊँ बता दबाऊँ ये दबाऊँ। बहुत दिन से किम जोंग उन की कोई खबर नहीं आ रही है, तो वो अभी शांत बैठा है, उसे जगाना चाह रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं ना, उसमें किम जोंग उन की सेना रूस का साथ दे रही है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं मिलती। केवल यूक्रेन इस बात का दावा करता है कि रूस की तरफ से जो सैनिक आ रहे हैं उसमें कुछ नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं। इस बात की खबर की कोई भी पुष्टि अभी आधिकारिक रूप से नहीं की जाती। बाजारों में ये डोनाल्ड ट्रंप ना पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश करा के ही मानेगा। जैसे तैसे मामले बात बनी थी, ये समझता है कि मैं टैरिफ लगा दूं, अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाऊंगा। भारत ने नहीं सुनी, भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। चीन से जरा सी 19-20 हुई, चीन पर 100% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन वो चीन है, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उभरती हुई, वो दबने वाला कहाँ है। इन्होंने 100% का टैरिफ लगाया है, वो भी 100% का लगाएगा। बोला यार मैं भी 100% का लगाऊंगा।
मतलब ना ये देश उससे कुछ खरीदेगा ना वो देश इससे कुछ खरीदेगा। ये उसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं देगा, वो उसको रियल अर्थ मटेरियल नहीं देगा। मतलब दोनों देशों के रस्साकसी में झुंड का नाश होने वाला है। दो देश लड़ेंगे और झुंड का नाश हो जाएगा। मतलब सीधा है, ये दोनों देश लड़ने जा रहे हैं और सभी लोग आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो अलर्ट रहो, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट का पासा पलटने वाला है। स्टॉक मार्केट अब नीचे की ओर चलने वाली है। कारण ये खोबा खड़ा कर दिया। हालांकि अभी 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, मान के चलो 20 दिन का, कि 20 दिन में अगर इनकी बात बन जाती है तो बन जाती है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो तत्काल रिएक्शन देते हैं। बिटकॉइन को देखो आप, 10% धड़ाम, 800 पॉइंट डाउजोन, नेस्डेक, S&P 500, जिस मतलब जो तरफा देखो उस तरफ धड़ाधड़ बिकवाली देखने के लिए। 7% टेस्ला टूट गया, जापान के बाजार टूट गए, हांगकांग के बाजार टूट गए, मतलब यूरोप के बाजार टूट गए। भारत का जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है। मतलब लड़ाई होगी दो सांडों की और झुंड का हो जाएगा नाश। अमेरिका और चाइना आपस में भिड़ने जा रहे हैं ट्रेड वार को लेकर के। और अब शेयर बाजार होगा क्रैश, और शेयर बाजार क्रैश होगा मतलब नुकसान होगा, रिटेल निवेशक होगा। तो इसलिए बहुत ही सावधान रहे, अलर्ट रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है साथियों। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप ना नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट पे जाके लिंक ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।